प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश में बीते महीने अगस्त में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। देश भर में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को अपना पीएम पद और देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना को भारत के लिए नरम रुख रखने वाली नेता माना जाता रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ हसीना सरकार के संबंध कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने 1971 के बाद से कई बार बांग्लादेश का रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। खासतौर से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सत्ता में रहते हुए पाकिस्तान के लिए चीज़ें आसान नहीं रही। अब जबकि बांग्लादेश में सरकार बदली है तो पाकिस्तान को उम्मीद है उसके लिए इस देश में ज़मीन तैयार होगी। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और यूट्यूबर कामरान यूसुफ ने अपने एक वीडियो में बताया कि इस्लामाबाद की ओर से बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। कामरान का कहना है कि लंबे वक्त तक शेख हसीना की सरकार रहने की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते एकदम ठंडे पड़े हुए थे। इसकी वजह यह भी है कि ज़्यादातर मंचों पर भारत और बांग्लादेश का रुख पाकिस्तान के खिलाफ रहा है, लेकिन अब चीज़ें बदल सकती हैं। कामरान ने ऐसी 3 चीज़ें बताई है जिन पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनूस की सरकार बनने के बाद काम किया है। कामरान के मुताबिक बांग्लादेश में पाकिस्तान को लेकर रुख बीते कुछ दिनों में बदला है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनूस और पाक पीएम शहबाज शरीफ के बीच बातचीत भी हुई है। इसके बाद दोनों देशों में बेहतर रिश्तों की चाह रखने वालों को 3 उम्मीदें बनी हैं। पहली ये कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के राजनयिक को दूसरे देशों के बराबर दर्जा मिलेगा और वह खुलकर काम कर सकेंगे। अभी तक बांग्लादेश में पाकिस्तान के डिप्लोमेट को बहुत काम नहीं करने दिया जाता था, जबकि भारत के डिप्लोमेट को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी। कामरान का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरी उम्मीद ये है कि दोनों मुल्कों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की बेहतरी के लिए बनाए गए फोरम तकरीबन ख़त्म कर दिए गए थे। दोनों देशों के बीच इकनॉमिक फोरम मौजूद है, लेकिन हसीना के पीएम रहते ये एक्टिव नहीं था। अब उम्मीद की जा रही है कि ये फोरम एक्टिव होंगे और इससे दोनों देशों के रिश्ते भी बहाल होंगे। 1971 का मुद्दा भी हल होना जरूरी। बांग्लादेश साल 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश के लोगों ने जब आज़ादी की मांग की तो पाक फौज ने उन पर बेइंतहा जुल्म ढाए। इसके लिए बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी में पाकिस्तान के लिए हमेशा से गुस्सा रहा है। शेख हसीना की ओर से पाकिस्तान से 1971 के दौरान हुए जुल्मों के लिए माफ़ी मांगने की मांग की जाती रही है। कामरान का कहना है कि 1971 के मामले में दोनों देशों में तीसरा बड़ा मुद्दा है। वो कहते हैं खालिदा जिया के वक्त मुशर्रफ ने बांग्लादेश का दौरा किया था और वॉर मेमोरियल जाकर खेत भी जताया था। जिया सरकार ने एक तरह से उनके खेत को स्वीकार भी लिया। हसीना फिर से सरकार में आई तो उन्होंने फिर पाकिस्तान को इस मुद्दे पर घेर लिया। पाकिस्तान चाहता है कि हसीना के सरकार से बाहर होने पर इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने नई सरकार से संपर्क भी साधा है। बांग्लादेश में पाक के राजदूत ने यूनुस सरकार के एक मंत्री नाहिद इस्लाम से बात करते हुए 1971 के मुद्दे को हल करने के लिए कहा है। मौजूदा सरकार से पाकिस्तान को उम्मीद है कि बांग्लादेश में चीज़ें ठीक होंगी। आइए दूसरी न्यूज़ भी जो है बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार में गृह मंत्रालय ने तालिबानी फरमान जारी किया है। मंगलवार 10 सितंबर को जारी बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के आदेश में दुर्गा पूजा से पहले देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निर्देशित किया गया है। इसमें पूजा समितियों को अजान और नमाज से 5 मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े अनुष्ठान और साउंड सिस्टम बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश से हिंदू समुदाय में आक्रोश है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के आदेश की तुलना लोग तालिबानी फरमान से कर रहे हैं। इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने मंगलवार को सचिवालय में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के नेताओं से मुलाकात की थी। बैठक के बाद गृह मामलों के सलाहकार ने दुर्गा पूजा से पहले कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने कहा कि पूजा समितियों को अजान और नमाज से 5 मिनट पहले और उसके दौरान संगीत वाद्ययंत्र और साउंड सिस्टम बंद रखने के लिए कहा गया है। बांग्लादेश सरकार के इस फैसले से तीखी आलोचना हो रही है। इस्कॉन कोलकाता के बाध्य के प्रवक्ता राधा रमन दास ने जहांगीर आलम चौधरी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बांग्लादेश गृह मंत्रालय के सलाहकार से मिलिए जो निर्देश दे रहे हैं कि हिंदुओं को अजान से 5 मिनट पहले अपनी पूजा, संगीत और अन्य पर रोक लगा देनी चाहिए, वरना गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। ये नया तालिबानी बांग्लादेश है, लेकिन कोई भी बॉलीवुड या बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए प्ले कार्ड नहीं उठाएगा क्योंकि वह हिंदू हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा हिंदू समाज का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार है। बांग्लादेशी हिंदू 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा मनाएंगे। चौधरी ने दावा किया कि हिंदू समुदाय के लोगों की आवाजाही के कारण दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था में बनाए रखने में समस्या आती है। उन्होंने कहा कि बहुत से बांग्लादेशी लोग पूजा मनाने के लिए भारतीय क्षेत्र में जाते हैं, जबकि भारतीय लोग हमारे क्षेत्र में आते थे। इस बार अंतिम सरकार ने इस आवाजाही को रोकने का फैसला किया है। चौधरी ने कहा कि मैंने इस बार सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छू पूजा मंडप बनाने का अनुरोध किया है ताकि हमारे लोगों को पूजा देखने के लिए दूसरी तरफ न जाना पड़े। दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले की खबरें आती हैं। हालांकि चौधरी ने दावा किया कि इस बार मूर्तियों के निर्माण के समय से ही हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
कनाडा में अध्ययन की चाह रखने वाले भारतीयों के लिए अब काफ़ी मुश्किलें होने वाली हैं। उत्तर अमेरिका देश में इस साल स्टडी परमिट की मंजूरी में 50% की गिरावट आने की उम्मीद है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार देश में अप्रवासियों को संख्या को कम करने के लिए कठोर रुख अपना रही है। इसके तहत वीज़ा मंजूरी को एक बार फिर 2018-19 के स्तर पर वापस आने का अनुमान है। कनाडाई मीडिया आउटलेट द ग्लोब एंड मेल ने मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी है। इस जानकारी के लिए अप्लाई बोर्ड के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल की पहली छमाही में भारत से अध्ययन परमिट की मंजूरी आधी हो गई है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि बाकी का साल कैसा रहेगा। अप्लाई बोर्ड एक कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से जोड़ती है। इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि 2024 के अंत तक दिए जाने वाले स्टडी परमिट की संख्या 2,31,000 से थोड़ी ज़्यादा होगी, जो 2023 में मंजूर किए गए 4,36,000 की संख्या से काफ़ी कम है। स्टडी परमिट के आवेदन में भी कमी। रिपोर्ट का अनुमान लगाया गया कि साल 2023 की तुलना में 2024 में कनाडा में स्टडी परमिट के लिए वैश्विक आवेदनों में 39% की गिरावट आएगी। साल 2022 में कनाडा में कुल 5.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे, जिनमें 2.26 लाख भारतीय थे। उसी दौरान 3.2 लाख भारतीय छात्र वीज़ा पर रहते हुए गिग वर्कर के रूप में कनाडा की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे थे। कनाडा से हो रहा है मोहभंग। अप्लाई बोर्ड के सीईओ और सह संस्थापक मेटी बसीरी ने बताया कि दूसरे देशों से आने वाले अप्रवासियों के लिए खर्च को बढ़ाने वाले कनाडाई सरकार के फैसले और सख्त आव्रजन इमिग्रेशन नीतियों ने कई संभावित छात्रों को हतोत्साहित किया है। बसीरी का हवाला देते हुए ग्लोबल एंड मेल ने कहा है कि हाल के महीनों में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पहले की तरह स्वागत नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि छात्र अब अपने आवेदन स्थगित करने के साथ ही अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे स्थानों का विकल्प चुन रहे हैं। आइए हम जाने मानी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता के बारे में बात करें। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी कर ली है। खबरों की माने तो बुधवार को एक्ट्रेस के पिता ने बांदा स्थित घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मुंबई पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। वहीं एक्ट्रेस के घर के बाहर से कुछ वीडियो सामने आए हैं। एक क्लिप में देखा जा सकता है कि मलाइका के एक्स पति अरबाज खान भी घर पहुंचे हैं। फिलहाल आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है। खबरों की माने तो मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने बुधवार सुबह करीब 9 बजे खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल कारण का पता अभी नहीं चल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जूम ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मलाइका के घर के बाहर उनके एक्स पति अरबाज खान को देखा गया। इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े नजर आए हैं। इस क्लिप में अरबाज काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। मलाइका अरोड़ा अपने माता पिता अनिल अरोड़ा और अपनी मां जॉयस पॉलीकॉर्प के बेहद करीब है। पिछले साल एक्ट्रेस के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मलाइका अरोड़ा जब 11 साल की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनकी मां जॉयस पॉलीकॉर्प एक मलयाली ईसाई हैं। वहीं उनके पिता अनिल अरोड़ा एक पंजाबी हिंदू परिवार से हैं। अनिल अरोड़ा भारतीय मर्चेंट नेवी में काम कर चुके हैं। ब्रेकअप से जूझ रही थी मलाइका अरोड़ा बीते दिनों अर्जुन कपूर संग अपने ब्रेकअप को लेकर चर्चा में रही हैं। दोनों स्टार्स को कई बार क्रिएटिव पोस्ट शेयर करते देखा गया है। मलाइका और अर्जुन साल 2019 से रिलेशनशिप में थे। दोनों पब्लिकली एक दूसरे के साथ अक्सर ही नज़र आते रहते थे। तलाक का दर्द भी झेल चुकी है मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने 2017 में 19 साल लंबी शादी को ख़त्म कर दिया था। उनके तलाक की खबर ने परिवार के साथ उनके फैंस को हैरान कर दिया था। अरबाज ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने सूरा से शादी कर ली है। वहीं मलाइका अब भी सिंगल हैं। हालांकि दोनों मिलकर अपने बेटे का ख्याल रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।